रोशनी जी, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। नहीं, वो सब हम लोग चले जाएंगे। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर आप लोगों को घर छोड़ देगा, हम लोग दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे। जब तक आप लोग घर नहीं पहुंचते, I'll be worried। ठीक है। प्लीज ठीक, आइए। बिजी हो? थोड़ा सा। Tell me। अर्जुन, पूर्णिमा ने आज से ऑफिस ज्वाइन कर ली। ओके। आई गेस जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो हम सबको अब भुला देना चाहिए। पूर्णिमा तुमसे एक बार मिलना चाहती है। मिलने का फायदा क्या होगा? मुझसे मिलके करेगी, वो मुझसे मिले या ना मिले। She's already a part of the office, है ना? आई नो दैट, लेकिन वो एक चांस तो डिजर्व करती है ना। और वैसे भी अर्जुन, वो मेरी कजिन है, तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। Okay। पूर्णिमा, सब मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, और आपका नाराज होना जायज भी है। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और मेरी गलतियों की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। पर मेरा यकीन मानिए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। इस जॉब के जाने के बाद मैं कई महीनों तक घर पे बैठी थी। पर सब, मैं अब आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर दिस जॉब। You know what, मिस पूर्णिमा, आप इस ऑफिस में सिर्फ 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन ये कि आपको ऑफिस वापस बुलाने का डिसीजन वो भी करना मेरा। और अगर आप इस ऑफिस में होंगी तो वो भी की थोड़ी सी मदद कर सके। और दूसरा रीजन ये है कि आप ओवी की बहन, जस्ट बिकॉज यूर फैमिली। थैंक यू सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। यू बेटर नो। सॉरी सर, वो टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। What? You know, how is this possible? हमारी सारी की सारी रिसर्च, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। क्यों हुआ ये? हमें पूरा यकीन था वो टेंडर हमारी कंपनी को ही मिलेगा, लेकिन तुम लोगों से एक टेंडर नहीं संभाला जाता। You guys don't understand प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती, मार्केट रिसर्च क्या, स्टडीज क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्लाइंट को पिच कैसे करते, तुम्हें you have no idea। अगर पूर्वी होती तो हमारे हाथ से ये टेंडर कभी नहीं जाता। You know that? मिस्टर शेखर, यहाँ पर 2 महीने हो चुके, मुझे पूर्वी का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं मिला, और आप लोगों के भरोसे मेरी कंपनी चलेगी। This is how it's going to work। Take this away। Read। समझो क्या गलतियां हुई हमसे। Just take it। Go। Just। टेंडर मिला किसे? Who got the tender? सर्विस इंडस्ट्रीज को। गुड पूर्वी, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू सर। आज हमारी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सिर्फ तुम्हारे कारण है। तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारी स्मार्टनेस और तुम्हारे हार्ड वर्क के कारण। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना काम एफिशिएंटली किया है, और बिना टीम वर्क के ये मुमकिन नहीं था। अगर टीम ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमें नहीं मिलता। यू नो पूर्वी, मिस्टर अग्रवाल बहुत ही कीन थे तुम्हें इस जॉब पे रखने के लिए। And I think we have made a good decision of hiring you. I hope तुम भी यहाँ काम करना एंजॉय करोगी। यस सर। ओके, थैंक यू सर।
कांग्रेट्स मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेस मैम। कांग्रेट्स मैम, एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब। कंपनी में आपका पहला दिन और पहले दिन आपने कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट करवा दिया। क्या जादू कर दिया आपने? अरे जादू वादू कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ मार्केट प्राइस स्टडी करी, हमारे पुराने कॉम्पिटिटर्स के रिकॉर्ड्स चेक किए और टेंडर फिल कर दिया, बस। गुड जॉब मैम, आप अपना काम बहुत अच्छे से जानती हैं। थैंक यू। अंजनी कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे सबसे नए क्लाइंट। दिस इज वाओ, अमेजिंग जॉब, अमेजिंग जॉब। रियली? यस रियली, हम इस कंपनी को 3 महीने से भी नहीं जानते एंड यू बैक द डील। यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सुपर्ब जॉब। थैंक यू। आप ठीक है, तो फिर फाइनल, आज से ओवीटी कंपनीज के सारे टेंडर्स मैं ही फिल करूंगी। हाँ डन, सारे के सारे टेंडर्स तुम फिल करोगी। ऐसे भी हमारी शादी के बाद, तुम्हारी और मेरी शादी के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब ये कि हमारी शादी होने के बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगी। उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट एन एम्प्लॉय, तुम हो जाओगी द डायरेक्टर ऑफ ओवीटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। सारे के सारे डिसीजंस तुम्हारे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी योर्स, इंक्लूडिंग द बॉस। एक्चुअली वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो तब तक के लिए शादी वाला सीन साइड में रखें और थोड़ा काम पे ध्यान दें। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। अर्चना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेजू इस तरह से रिएक्ट करेगी। और तो और अब ओवी भी उसका साथ दे रही है। हाँ मानव, लेकिन मानव अगर तेजू को देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है मानव, ऐसी कोई भी रिएक्ट करता। हर चीज के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मानव। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ साथ तेजू भी समझ जाएंगे। और सोहम, उसे कैसे समझाएंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके असली माँ बाप हम हैं? तो कैसे रिएक्ट करेगा वो? तुमने देखा नहीं, एडमिशन पेपर्स पर पिता की जगह पर मेरा नाम देखकर कितना गुस्सा हो गया वो। अर्चना, वो तो वर्षा और बालन को ही अपने असली माँ बाप समझता है। जब उसे होश आएगा और उनके बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे उसे? मुझे भी इसी बात का डर है मानव कि हम क्या कहेंगे उसे। बस उसे एक बार होश आ जाए मानव, फिर देखते हैं क्या करना है। सर, ये इंजेक्शंस ले आइए। ये भी चाहिए? यस। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ ही बोलिए। मानव को फोन नहीं कर सकती ना, इसलिए तुझे फोन किया। बेटा बता ना, सोहम कैसा है? अभी बेहोश है। अभी तक बेहोशी के हाल में है? कब होश आएगा उसको? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? आई थोड़ा वक्त लगेगा, अभी नींद की दवाई दी है तो उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मानव कैसा है? आई अभी ठीक है, बस उन्हें यही लग रहा है कि गोली उनकी वजह से लगी, वो अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी शांत है। बस सोहम को एक बार होश आ जाए फिर। उसका ख्याल रखना बेटा। हाँ। अच्छा, तूने खाना खाया क्या? नहीं खाया है। अरे क्यों ऐसा करती है? दोनों में से कोई तो एक एक बाहर जाके खाना खा सकता था ना। सिर्फ दूसरों का ख्याल करते रहेगी क्या? खाना खा ले बेटा। सुन, मैं घर से खाना लेके आती हूँ। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आई, यहाँ हॉस्पिटल में कैंटीन है, मैं वहां से खा लूंगी। खाना खा लेना और अपना भी ख्याल रखना बेटा। और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे सोहम के बारे में बताते रहना। जी। रखती हूँ फोन। बाय।
हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे बाप रे, चोट कैसे लग गई? साइकिल से गिर गया। साइकिल से गिर गया? कैसे साइकिल से गिर गया? माना, मैंने आपसे कितनी बार कहा जब भी सोहम साइकिल चलाता है उसके साथ रहा कीजिए, मेरे बच्चे को चोट लग गई। अर्चना, मैं तो इसके साथ ही था, अचानक मुझे कॉल आ गया। अब जब तक मैं कॉल खत्म करता आपके लाडले निकल लिए आगे, और आगे तो चला गया, गिर गया। अब मैं जब तक उसके पास पहुंचूं, इसे उठाया, फिर ले आया मैं यहाँ। माना, आपको मजाक लग रहा है? मैं सच्ची कह रही हूँ आपसे, आप भी ना हमेशा क्या मजाक। अरे सोम बेटा, कहो अपनी आई से कि ऐसी छोटी छोटी चोटें ही मुझे आगे चल के स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, और फिर हमारा सोम बेटा अपनी आई की ताकत बनेगा, रक्षा करेगा, अपने आई के सारे सपने पूरा करेगा। अभी ये सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। और साथ में गाड़ी में भी घुमाएगा। माना, इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं देनी मुझे। अभी तो मेरा सोम छोटा है, वो बहुत सारा खेलेगा, है ना सोम? अर्चना, मानव को याद है बचपन में सोहम को कहीं चोट लग जाती थी तो वो हमारे पास आकर रोया करता था। आज उसे इतनी बड़ी चोट लगी, इतना गहरा जख्म है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आके नहीं रोया। तो हमसे इतनी नफरत करने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माना, तो मुझे भी यही लग रहा है कि जब वो उठेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कि हम उसके माँ बाप हैं। कुछ ठीक हो जाएगा ना? कुछ हो जाएगा ना माना? हाँ पूर्वी बोल, क्या हुआ? नहीं आई वो नींद नहीं आ रही थी। सोहम की चिंता हो रही है? हाँ आई। आज पूरा दिन ऑफिस में भी मन नहीं लगा। भाई अब कैसे हैं सोहम दादा? पूरा 1 दिन हो गया है पूर्वी, अभी तक सोहम होश में ही नहीं है। आई तू चिंता मत कर, डॉक्टर ने दादा को सेडेटिव सिर्फ इसलिए दी है ताकि उनका जख्म जल्दी भर जाए और उन्हें ज्यादा दर्द भी ना हो। चलाई में रखती हूँ। मैंने सिर्फ सोहम दादा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। और आई अगर उनकी हालत में कुछ भी सुधार हो ना तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ ठीक। अच्छा सुन, आई कैसी है? आज जी बिल्कुल ठीक है, अभी अभी आँख लगी है उसकी। और तेरा ऑफिस वो कैसा रहा? पहला दिन था ना तेरा? अच्छा था आई, और पता है बहुत सारे बाकी सब लोगों को मेरा काम भी बहुत अच्छा लगा। खुश कैसे नहीं होगे, तू है ही इतनी मेहनती लड़की, है ना? हाँ आई, चल आई मैं अभी रखती हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। कोई डॉक्टर आए थे क्या? नहीं। और वो वॉर्ड बॉय वो अंदर ही है? वो अभी हाल बाहर गया है। बाहर गया? जी।
डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा कि बात करते वक्त उनको कोई स्ट्रेस ना आए। शायद होश आ रहा है। आप लोग प्लीज। थैंक यू। सो कैसे हो? मैं अब भी हैरान हूं कि तुम इतने आसानी से हमारे हाथ कैसे लगते हैं। खैर, जिस दिन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम फिट हो, उस दिन सीधे जेल जाओगे तुम। जेल पर रिहा होने के बाद भी तुम्हारे जुर्म तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेडी को मारने की कोशिश, फिर रिवॉल्वर से हवलदार को धमकी देने की कोशिश, तुम्हारी लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वो तुम्हारे बाबा या तुम्हारा वकील, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वकील पे याद आया, तुम्हारे वकील का काम अभी दुगना हो गया नहीं? पहले तो सिर्फ तुम्हारा केस लड़ रहा था, अब तो तुम्हारे माई बाबा का भी केस लड़ेगा नहीं? हमारे माई बाबा का केस का? वो हमारे हिरासत में है। वो क्या पकड़े हो? ये तेरे को हमको बता, काय तेरे को वो क्या पकड़े हो? हेलो, हमको बता ना। क्या ऐसे मोबाइल इसको बुला? हाँ क्या? हमको बता ना। आ रहा हूँ। कौन जिम्मेदारी हो? चला, तुम्हारे भाई बाबा का पहले सेवा करो, तुमसे दिया। कहाँ सेवा? मानव देशमुख मारा हमको या? अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, शांत हो जाओ। हमरे माई बाबा को दरोगा धर लिया है, तभी हम सोचे कि वो लोग यहाँ कहाँ नहीं है। ये सब वो मानव देशमुख का किया धरा है। ससुरा फंसाया हमरे माई बाबा को। हमरे यहाँ अस्पताल में बेहोश रहने का फायदा उठाकर हमरे खिलाफ चाल चली है ससुरे ने, लेकिन हम उनकी ये चाल कामयाब होने नहीं देंगे। देख देशमुख क्या कर। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? लेट जाइए वापस। आप, आपको डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए कहा है। आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते बिल्कुल भी। ड्यूटी करें कि क्या कर रहे हैं? कहाँ गया मेरा बेटा? कैसे भाग गया आपकी नजरों के सामने से वो? मैडम, मैंने कई बार बाहर से चेक किया, अंदर ही सो रहा था वो। पता नहीं कब उसकी नींद खुली और कब वो भाग गया, लेकिन इस गेट से बाहर नहीं गया वो। ऐसे कैसे बाहर नहीं गया? अंदर नहीं है वो। कहाँ गया वो? सब क्या है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और आपकी सिक्योरिटी इतनी लापरवाह। आप मुझे बताइए, एक पेशेंट भाग जाता है और आपको पता भी नहीं चलता? मिस्टर देशमुख, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। जितने परेशान आप हैं उतने हम सब भी हैं। आपके बेटे ने हमारे वार्ड बॉय को इंजर्ड किया है और इस वक्त वो बेहोश है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते आपसे कि वो कब, कहां और कैसे चला गया। आई एम सो सॉरी। मानव बाबू क्या करेंगे? हम सब उनको कहाँ ढूंढेंगे? वो इतने जख्मी हालत में कहाँ गया होगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलिए ना, कहाँ ढूंढेंगे?